सो गुड इवनिंग टीम, कैसे हो आप सभी? सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? जल्दी चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं मुझे। सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके ओके ओके। सो वॉइस एंड वीडियो मेरी क्लियर आ रही है आप सभी को। कैसे हो आप सभी? ओके। जैसे कि आज सभी का फर्स्ट डे होगा, राइट? आज आपकी प्रेजेंटेशन हुई है, आज आपको एक सिस्टम दिखाया गया जिस सिस्टम से हम अर्निंग कर सकते हैं और घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, राइट? बट अभी जो वेबिनार दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि कैसे हमने काम करना है, कुछ आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, ठीक है? आज हमारे बीच एक ग्रेट लीडर है, लेडी डायमंड है। लड़कियों की बात करें, लोग लड़कियों को क्या कहते हैं कि आज के टाइम में लड़कियों के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि लड़कियों को पहले क्या किया जाता है कि पहले पढ़ाई की जाती है, उसके पढ़ाई करने के बाद क्या किया जाता है कि उनकी शादी हो जाती है, फिर किसी घर पे भेज दिया जाता है ना? पर लड़कियों के ड्रीम्स रह जाते हैं लाइफ में, कभी भी उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता, राइट? छोटी सी एक एक्टिविटी कीजिए, आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने क्या करना, स्क्रीनशॉट लेना ट्रेनिंग का एंड अपने ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है? कुछ लोगों को वॉइस नहीं आ रही है तो अपनी जिनको वॉइस नहीं आ रही है वो चेक कर लें एक बार, उनकी ऑडियो कनेक्ट है, राइट? कंटिन्यू करते हैं। आपने एक स्क्रीनशॉट लेना ट्रेनिंग का एंड आपने उस ग्रुप में शेयर करना है, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में आपने सेंड करना है। आपने लिखना है आई मीन वेबिनार। सेकंड स्क्रीनशॉट आपने लेना है, आपने उस इंसान को सेंड करना है जिस इंसान ने आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, उस इंसान को आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है और आपने लिखना है आई मीन वेबिनार, ठीक है जी? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सभी का, कहां से हमारे बीच पार्टनर ट्रेनिंग लगा। सभी मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने बारे में कि कौन कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो? अपने अपनी स्टेट का नाम लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं एंड अपना जिस जिस इंसान ने आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया है उनका भी आप नाम लिख सकते हैं मुझे यहाँ पर। ओके ओके ओके, क्या बात है जी। मैं देख पा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया से काफी लोग पार्टनर्स यहाँ पे वेबिनार लगा रहे हैं, ठीक है जी? राजस्थान से है, उड़ीसा से है, पंजाब से है, हिसार से है, हरियाणा से है, काफी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लगा रहे हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। देखो, हमने एक चीज सीखी है बचपन से, हमारे माँ बाप ने एक चीज सिखाई है कि बेटा पढ़ लिख अच्छी नौकरी कर, अच्छी नौकरी करेगा तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, यही सिखाया लड़कों को। और लड़कियों की चीज सिखाई गई होगी बचपन से कि बेटा पढ़ लिख ले, चूल्हा चौका सीख ले और उसके बाद अच्छे घर में शादी कर देंगे, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। यही सीखा सभी ने। जो मेरी इस बात से एग्री है वन टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, जो मेरी बात से एग्री है वन टाइप कर सकते हैं। ओके ओके। ये सब कुछ सीखा, लेकिन क्या लगता है कि जो बॉयज हैं, क्या लगता है कि ये सब करने के बाद है हमारी लाइफ सेट होती है? अच्छी पढ़ाई तो कर लेते हैं, डिग्रियां भी ले लेते हैं हम पढ़ाई करने के बाद, है क्या लगता है कि अच्छी नौकरी करके लाइफ सेट हो जाती है? बिल्कुल नहीं हो पाती है लाइफ सेट। अगर लाइफ सेट होती होती तो शायद आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं बनते, आज सुनने नहीं आते, सीखने नहीं आते आप, राइट? सेम गर्ल्स के लिए एक वर्ड होता है कि हम गर्ल्स को एक चीज सिखाते होते हैं बचपन से कि अच्छी घर मिल जाएगा तेरे को अगर अच्छा तूने सीखा हो, पढ़ाई की हो, अच्छा तेरे को घर का काम करना आता हो। बट आप सोचो, क्या लड़कियां घर का काम करने के लिए बनी है? शायद नहीं बनी है। शायद हमारी सिस्टर्स में बनी है, शायद आपकी सिस्टर्स में बनी है, शायद आप सभी लड़कियां जो ट्रेनिंग लगा रही है, आप भी कोई घर का काम करने के लिए बनी है, अपना नाम बनाने के लिए, आगे आने के लिए बनी है, ताकि आपका भी एक नाम हो, ताकि लोग आपके नाम से आपके पेरेंट्स को जाने। क्योंकि लड़कियों को भी हक है आगे आने का, लड़कों जैसे एक मेहनत करके अपने नाम को आगे बनाने का, राइट? हमारे बीच ऐसे ही आज से 10 मंथ बैक एक लेडी डायमंड है जिन्होंने इस चीज का मौका लिया लाइफ में आगे आने का। हक पेरेंट्स ने उनको हक दिया कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो एक मौका तेरे को दिया जा रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने का। मैम ने एक अपॉर्चुनिटी को तलाश में थे और मैम ने उस चीज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आज यहाँ से 6 डिजिट अर्नर है। बहुत बड़ी चीज है। छोटी सी है, यानी कि 21 साल की उम्र में 6 डिजिट अर्नर बहुत बड़ी चीज है। आज आपको मैम से मिलने का मौका मिलेगा। मैम अपना इंट्रोड्यूस देंगे, बताएंगे कि कैसे मैम यहाँ तक पहुंचे। मैं इनवाइट करूंगा, हमारे बीच मैम आ चुके हैं। वेलकम मैम, मिस रूपा जी। मैम आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है सर आपकी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैम कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं हिसार हरियाणा से हूँ, और वैसे अगर मैं गांव की बात करूँ तो मैं सातरोड कैंट से हूँ। हिसार में ही एक गांव है सातरोड, वहां से हूँ सर मैं। ओके। मैम की एज देख के तो बहुत छोटी सी एज लग रही है। कितनी एज है आपकी? सर अभी मैं 21 की ही हुई हूँ। ओके, मतलब देखो, कहते हैं छोटी सी फुलझड़ी धमाका बहुत बड़ा कर दिया मैम ने छोटी सी एज में। लोग कहते होते हैं मैम को कि मैम की एज नहीं लगती है इतनी, मैम लगता है स्कूल गोइंग स्टूडेंट लगता है देखने में, लेकिन आग बहुत है मैम की बातों में। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि जितने लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले आधे घंटे बाद ना लोग मैनेजर बन जाएंगे, यहाँ से 1 लाख रुपए की अर्निंग तक सोच बन जाएगी। क्या मैम लगता है आपकी ट्रेनिंग के बाद ऐसा हो सकता है?
सर लगता नहीं है, इवन पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज का जो सेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, बिकॉज जो भी पार्टनर लगा रहे हैं उनकी ना लाइफ चेंज हो जाएगी अल्टीमेटली 200-300% उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिकॉज कुछ आपकी एक्साइटमेंट होगी, कुछ मेरी नॉलेज होगी, तो मिला के मतलब धमाल कर देंगे। बट मेन चीज ये है कि इनको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। क्या बात है जी, देखो मैम ने इतना अच्छा वर्ड यूज किया, धमाल कर देंगे मिलके। बट धमाल तो कभी होएगी जब आपके रिस्पॉन्स आते रहेंगे, हमें लगता रहेगा कि आप सो नहीं रहे, जाग रहे हो। जितने भी पेरेंट्स लोग यहाँ पे सेशन लगा रहे हैं ना, तो अपने मॉम डैड के साथ भी सेशन लगाएं बैठ के, ताकि आपको क्लियर हो सके कि देखो छोटी सी एज में मैम ने आज वो सब कर दिया। लोगों के लिए जो वर्ड होता है ना, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, कोई गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नाम बदनाम। बट मैम ने उस एज में ना, जो एज होती है लड़कियों की घूमने फिरने की, स्टडी करने की, कॉलेज जाने की, उस एज में मैम आज फैमिली को फ्री कर चुके हैं, राइट। सो मैम क्या किया हुआ अपने स्टडी वगैरह में? सर मैंने 12th की हुई है। और क्या बात है, मतलब मैं आज खुद शौक हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीटेक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, स्टडी भी अच्छी की। और मैं ये देख के मैम को देख ना, मेरे को खुद अजीब सा लग रहा है कि मैम ने +2 पास, जो मतलब 12वीं पास करने का बच्चों का होता है कि चलो जॉब कर लेते हैं, कोई कॉलेज देख लेते हैं, और मैम यहाँ से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या मैम 1 लाख रुपया, मतलब जब आप यहाँ आए थे तो कुछ लगता था कि 1 लाख रुपया भी आ जाएगा कभी लाइफ में? सर देखिए, फर्स्ट टाइम पता है क्या हुआ, जब भी इंसान आता है ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको लगता है कि भाई हाँ पता नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ना एक नॉर्मल पर्सन समझता है ना। हमको कभी किसी ने बताया ही नहीं होता कि भाई 1 लाख रुपए भी पॉसिबल है या ऐसी कोई चीज पॉसिबल है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही थी उस टाइम पे, मैंने स्टार्ट ही किया था उस टाइम पे जाना, मैं 2 से 3 महीने ही कॉलेज में गई थी। तो मैंने कंसेप्ट को देखा, समझा, राहुल सर ने मुझे कंसेप्ट दिखाया, तो एकदम से ना फील हुआ कि भाई यहाँ पे कोई 56,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, तो मतलब कुछ सिस्टम सा ही समझ नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है। तो प्लान देखा, बट प्लान देखते ही सर पता है क्या हुआ कि मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों, क्योंकि एक चीज थी ना कि कभी किसी ने इन चीजों के बारे में बताया ही नहीं था। इंसान के दिमाग में वो चीजें जाती हैं जिसके बारे में उसको पहले पता होता है, बट फॉरएवर का तो न्यू कंसेप्ट था, क्या करना है, कैसे करना, बहुत सारे डाउट्स आए थे। तो कभी बिलीव नहीं हुआ था कि मैं कमाऊंगी। बस एक चीज थी कि मुझे यहाँ से 5,000 रुपए कमाने हैं, क्योंकि पहले मैं जॉब करती थी पार्ट टाइम में और मुझे वहां पे 3,000 रुपए मिलते थे, तो उसमें मेरा काम नहीं चलता था। तो मैंने एक चीज सोच की थी कि फॉरएवर से सिर्फ 5,000 रुपए भी अगर मेरे को मिल जाएंगे ना, तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ पे मैं खुद का खर्चा निकाल रही हूँ, ये चीज सोच के आई थी मैं फर्स्ट टाइम। मैंने ना वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैम के बारे में पता किया पहले कि मैम का नेचर कैसा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आज मैंने फर्स्ट टाइम मैम के साथ वेबिनार लेने लगा हूँ मैम का। एंड मैम का मेरे को सुनने में आया था, मैंने एक्चुअली प्रदीप सर से बात की थी, तो सर ने मुझे एक चीज बोली थी कि मैम को एक बार चाबी देने की जरूरत है, आग तो मैम खुद लगा देंगे यहाँ पे। तो ये चीज मैं अभी खुद फील करने लग गया कि मैम आग लगाने वाले मुझसे, और गारंटी दे रहा हूँ आज 5 रेट आ जाएगी यहाँ पे, आग लगने वाली है यहाँ पे, क्योंकि आज मैम का नॉलेज बहुत काम का आने वाला है, क्योंकि बहुत चीजें सीखने को मिलेगी हमें, ठीक है। सो अच्छा लगा मुझे देख के। सो मैम जैसे आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखा फर्स्ट टाइम, तो आपको इंट्रोड्यूस किसने किया? नॉन पर्सन थे या अननोन थे? नोन थे सर मेरे, और राहुल सर, हम 11th में ना साथ में पढ़ते थे, 3-4 स्टूडेंट साथ में थे हम, तो सभी ने मिलके साथ में ही प्लेटफॉर्म देखा था। बट राहुल सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इनडायरेक्ट वे में। राहुल सर ने पहले मुझे शेयर किया, बट उस टाइम पे ना सर क्या है कि मैं एक चीज लेके आई हूँ, जब इंसान स्टार्टिंग में आता है ना सर फ्लेवर में, तो उससे पहले ना उसके बहुत सारे ड्रीम होते हैं, है ना। कि और इंसान का नेचर तो ऐसा होता है ना, उसके ड्रीम फिल्म के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आज मैंने कोई मूवी देख ली, मान लो मैंने दंगल मूवी देख ली, तो मेरा ड्रीम बन गया कि हाँ मैं तो ना कुश्ती करूंगी अब। और मैंने कोई मूवी देख ली सिंगिंग के ऊपर, तो मेरा माइंडसेट होगा कि नहीं मेरे को तो ना सिंगर बनना है। तो ऐसे ही मेरे भी ड्रीम चेंज हो रहे थे। तो राहुल सर ने फर्स्ट टाइम मेरे को इंट्रोड्यूस किया था, फ्रेंड थे हम, तो एक बिलीव सा भी था, चलो देख लेते, जस्ट एक देखने के माहौल से मैं आई थी, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं था, मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड के साथ में गई थी वहां पे देखने के लिए। ओके। सो ओके, सो जैसे मैम आपने प्लेटफॉर्म देखा तो क्या माइंड में आया, क्या इमेज आई आपके दिमाग में कि क्या होगा ऐसा कुछ? जैसे यार सर आप तो 5,000 के लिए आए थे, यहाँ तो 2-2 लाख रुपए चेक दिखा देते हैं, तो कुछ पची थी बात आपको? वो सर पता है क्या हुआ एग्जैक्टली मेरे साथ में, जब मैं गई ना, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि अगर इंसान बिजनेस कर रहा है तो सिंपल चीज है कि वो 50 साल का 60 साल का होगा। तो मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी सचिन सर से, जो तोशाम से हैं। उस टाइम पे सर सुपरवाइजर लेवल पे थे। सर ने मेरे को बोला कि ये बिजनेस मैं खुद ओन कर रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। और मेरा ना वहां पे दिमाग घूम गया। मेरे को ये हुआ कि भाई 20-21 साल का कोई इंसान बिजनेस कैसे कर सकता है, क्योंकि हमको तो एक ही चीज बताई जाती है भाई कि बिजनेस तो 60-70 साल के एज में इंसान करेगा। तो मेरे बाकी तो चीजें ऊपर से थी। देन मैं सेकंड टाइम मिली, जब सीनियर अप्रोच मेरी हुई मोनिका मैम से, तब तो सर मेरे होश उड़ गया। मतलब फिर तो मेरे को ये हो गया कि भाई ये लड़की सिर्फ 19 साल की एज में अगर 56,000 रुपए का पे आउट ले रही है, और मैं 5,000 की सोच रख के गई, और मैं देख रही है 56,000 रुपए। वहां पे एक चीज होगी सर, पता नहीं होगा या नहीं होगा, भाई एक बार तो ट्राई जरूर करना है कि क्या चीज है, कैसा है। बस ये चीजें नहीं आई भाई, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आई, बस पॉजिटिव आई। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में सर एक चीज मैटर करती है, पैसा।
बिल्कुल। पैसा दिख जाए, चाहे उनको पाताल में निकाल दो, वो निकल जाएंगे। सेम राइट। मेरे साथ में था, भाई पैसा दिख गया, ठीक है भाई अब तो करना ही करना है एक बार के लिए। ओके, वैसे आपके फादर करते क्या है? कुछ लोगों को लगता सर है मेरे मैम आगे वहाँ फादर पे। फार्मर ही हैं, हमारे 1.5 किला है तो उसी में वर्किंग करते हैं। ओके, मैं फार्मर फार्मर फैमिली से बिलोंग, मैं देख रहा हूँ काफी ना, मैं काफी इंटरव्यू से कलेक्ट कर चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे फैमिली से फार्मर फैमिली ही मिली है यहाँ पर। तो अच्छा भी लगता है सुनने में, क्योंकि लोग यही बोलते हैं जट जमीन, वो गल्ला करते हैं कि हाँ है पैसा है कर लेंगे, बट थिंकिंग अच्छी लगी मुझे देख के कि यार कुछ लोगों की सोच ये भी है कि खुद का दम पे अपने दम पे अपना नाम होना जरूरी है। राइट। सो आपने फैमिली में बात करी तो कैसा लगा, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था आपके लिए? सर फैमिली का रिस्पॉन्स पता है क्या होता है कि कई बार ना घर पे इंसान जाता है, वो प्लेटफॉर्म देखता है, तो वो घर पे जाके उसका बात करने का तरीका वहां पे मैटर करता है बहुत ज्यादा। मेरा ना बचपन से एक चीज थी कि मेरे को 12th के बाद में कुछ करना है खुद के दम पे। मेरा 2 चीजें थी, या तो मैं सिंगर बनूंगी या फिर मैं एयर होस्टेस बनूंगी, और दोनों में पैसा बहुत चाहिए था। तो राइट। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अपने कॉलेज के साथ में पार्ट टाइम में आकाशवाणी के जो एफएम होते हैं, रेडियो एफएम, उसमें ना फॉर्म निकले हुए थे, तो मैंने वो फॉर्म फिल किया हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं ये करूंगी, तो मैंने अपनी मदर को बोला था कि मेरे को ना ये फॉर्म फिल करना है, मेरे को 300 रुपए चाहिए। तो उस टाइम पे वो 300 रुपए मेरे से अरेंज नहीं हो रहे थे, और मैं उस दिन फॉर्म फिल करने जा रही थी। मंडे का दिन था वो, 13 नवंबर 2019, आज भी मेरे को डेट याद है। जब मैं पहली बार फ्लेवर में आई, गई तो थी मैं आकाशवाणी में, बट वहां की जगह मैं पहुंच गई एफएलपी में। तो मैं घर पे गई, मेरी मदर बोली कि भाई क्या रहा तेरा, तेरे पास पैसे नहीं थे, तूने कहाँ से पैसों की अरेंजमेंट की। तो मैंने उनको बोला कि मैं ना आज एक चीज देख के आई हूँ, मेरे को किसी ने बताया है कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहां पे ना बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। काम तो देखो मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार इस चीज को जरूर करूँ, क्योंकि देखो मेरा कॉलेज में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को है कि मेरे को पैसा कमाना है। क्योंकि मुझे सर फील होती थी कि मैं अब 18 साल की हो गई, और अभी भी मैं अगर फैमिली से पैसा मांग रही हूँ, और मेरे को पता था कि क्या मेरी फैमिली की सिचुएशन है। अब वहां पे मेरे कुछ ड्रीम्स भी थे, मेरे को कुछ चीजें भी चाहिए थी, तो वहां पे ना एक फील होता था कि भाई घर वालों से नहीं मांगना। तो मैंने बोला कि मेरे को ना एक बार कमाना है, एक बार के लिए बस मैं जाके देखूंगी, 7 दिन की ट्रेनिंग है। तो इस तरीके से मैंने उनसे डिस्कशन किया था। तो डिस्कशन मैटर करता है कि हम कैसे डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जाते ही बोलते हैं कि अरे हमने तो पैसा देख लिया, बिजनेस है, प्रोडक्ट है। तो फैमिली फिर से सिंपल चीज है कि नेगेटिव होगी ही होगी वहां पे, तो बताने का एक तरीका होता है बस। ओके। सो एक ना चीज मेरे को मैम की बातों से बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि कहते हैं लोगों के पास पैसा ना हो ना, उसका ही फायदा हो जाता है। जैसे मैम ने बोला मेरे पास 300 रुपए नहीं थे, इसका मैम को बेनिफिट हो गया। अगर उस दिन मैम के 300 रुपए होता तो शायद मैम आकाशवाणी में रेडियो पे बोल रहे थे गुड मॉर्निंग इंडिया, है ना मैम? और आज बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस दिन 300 नहीं थे ना, तो 300 की वजह से आज मैम 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। और जितने की जॉब के लिए देख रहे थे उतना मैम टैक्स कितना कट रहा है आज महीने का? सर आज मेरा, अगर मैं महीने की टैक्स की बात करवाऊं तो 8 से 9 हजार मेरा टैक्स कट रहा है, बिकॉज 1.5 से 2 लाख रुपए मैं अर्निंग कर रही हूँ यहाँ पे, तो इतना मेरा टैक्स चला जाता है। क्या बता, मतलब मैम की बातों से लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा वैसे, कि मैं लास्ट में जरूर दिखाऊंगा मैम के पेआउट्स भी कि कैसे मैम ने ग्रोथ किया ना। जैसे मैम ने बोला कि 5,000 की सोच लेके आए थे, और आज 8 से 10 हजार रुपए नियर ऑर्डर टैक्स कटा रहे हैं सरकार को ना। तो बहुत ही मतलब इंस्पिरेशन वर्ड है मेरे लिए, काफी सुनने को अच्छा लगा मुझे देखने को ना, कि लोगों को नौकरियां नहीं मिलती मार्केट में जितना मैम यहाँ से टैक्स कटा रहे हैं। सो मैम जैसे आपने कुछ, आपके दोस्त भी होंगे, कुछ दोस्तों को आपने शेयर किया था काम के बारे में? सर मैंने वर्क के बारे में शेयर किया था, बट मेन चीज पता है क्या होता है, मुझे लगता है कि जो मेरी ग्रोथ का मेन पॉइंट है वो होता है कि हम फ्रेंड को बिजनेस शेयर तो देखो हमको करना ही करना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी है तो सिंपल चीज हम अपने तक क्यों रखे, फ्रेंड्स में शेयर करें। बट कुछ लोग होते हैं कि जो स्टार्टिंग में ही कर देते हैं शेयर, आज प्लेटफॉर्म देखा और देखते ही भाई चल पड़े कि हाँ हम सिखा दे किसी को। ये वैसा ही लगेगा जैसे हमने किसी को कार चलाते हुए देखा, और सिर्फ देख के मैं कह रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स को आज अभी तुझको कार चलाना सिखाऊंगी, तो सामने वाला मेरा फ्रेंड मेरे पे बिलीव नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई तेरे को खुद को नहीं आती, तू मेरे को भी ले डूबेगी, है ना। बिल्कुल। तो सेम बिजनेस में होता है। अब इंसान क्या करता है, पहली बार बिजनेस उसने देखा, देखते ही अपने फ्रेंड से शेयर कर देगा। अब उसके फ्रेंड का जो भी एक्सपीरियंस है वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, और फिर उस तरीके से हमारा दिमाग रिएक्ट करेगा। बट मैंने क्या किया सर, पहले मैंने प्रॉपर सीखा, सीखने के बाद जब मैंने अपने 3 फ्रेंड्स को बताया था, एंड फाइनली आज वो तीनों फ्रेंड मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। क्या तो वो मैंने सीख के बताया था उनको। बिल्कुल, मतलब ये चीजें सीखने को मिली हमें यहाँ से कि हमें कोई भी चीज बतानी है तो हमें पहले खुद सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे शेयर कर सके। राइट। बिल्कुल सर, राइट। जैसे मैम आज के टाइम में कुछ पेरेंट्स का डाउट रहता है, देखो लड़कियों के लिए ना, कि आज के टाइम में आपको पता है इंडिया की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है चीजों में, क्योंकि लड़कियों के लिए ना आगे बढ़ने से रोका जाता है, क्योंकि डर होता है। शायद आपके पेरेंट्स में भी होगा कि एक पिंडों में ना, चलो शहरों में तो सोच थोड़ी चेंज होती है लोगों की, पिंडों में आज भी लोगों की सोच है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना, क्योंकि लड़कियों से डर लगता है लोगों को, यार लड़कियों को आगे तो बढ़ने देते, कुछ कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, कुछ हो जाए। तो उस चीज के लिए कुछ पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते होंगे आप? सर इसके लिए ना मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी चीज, मैंने जब स्टार्टअप किया था ना बिजनेस, तो ये चीज मेरी मदर ने ही मुझे बोली थी। मैंने उनको बोला था कि भाई देखो बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस था सर, तो बाहर भी आना जाना, व्लॉग वगैरह सारी चीजें मैंने खुद से ही ली है। तो उस टाइम पे ना मैं अपनी मदर को ये बोलती थी, भाई मैं
रात को लेट हो जाऊंगी, तो मेरी मदर ने ना मेरे को एक चीज बोली थी, और वो मैं हर एक मदर को या फादर को बोलना चाहूंगी उनकी गर्ल्स के लिए, कि देखिए आज जो भी लड़कियां स्टडी कर रही है, नॉर्मली पेरेंट्स का होता है कि भाई आप स्टडी करो, आप जॉब करो, लेकिन एक चीज सोचने की सर, आज के टाइम पे ना माहौल गर्ल्स के लिए इतना सेफ नहीं है, क्या पता कहाँ पे जाके उनकी पोस्टिंग आती है और किस राइट। जॉब के लिए आती है, उनको बाहर उनका माहौल कैसा है, वहां पे लड़कियां सेफ है नहीं है। हम सिर्फ वहां पे पैसा पैसा तो देख रहे हैं, बट लड़की की सिक्योरिटी नहीं देख रहे। भाई क्या पता हमारे घर से कितनी दूर उसको रहना पड़े, रात को लेट आएगी, उसके साथ बॉस किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, कुछ भी नहीं पता। बट अगर मैं एफएलपी की बात करूं, आज के टाइम पे तो इतनी ज्यादा सुविधाएं अब अपनी कम्युनिटी ने दे दी है, Win23 ने दे दी थी, कि आप घर पे बैठ के अपनी फैमिली के सामने बैठ के वर्क कर सकते हो। सेफ्टी भी है, पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, और आपकी लड़की बिल्कुल आपकी आंखों के सामने भी है। तो मुझे नहीं लगता सर इससे बेस्ट चीज किसी के लिए कुछ होगी, कि वही वगैरह सर, सोने पे सुहागा, इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी लड्डू, ये वो चीज होगी यहाँ पे। तो डेफिनेटली करना चाहिए सर इसमें वर्क। और तो जैसे बाकी यही लोग है चाहते कि थे कि ऑफिस जाने की जगह हम घर बैठ के काम करें, वही सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा है। लेकिन मैम एक चीज ना, लोगों के माइंड में थिंकिंग आती है कि लोग सक्सेस नहीं हो पाते। मुझे बताओगे कि ऐसा रीजन क्या है कि लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते फॉरएवर में? काफी लोग देखते हैं कि लोगों ने थिंकिंग आती है कि यार मेरे चाचे के लड़के ने किया, वो फेल हो गया, मेरे ताए के लड़के ने वो फेल हो गया, मैं नहीं कर रहा यार, अब बताओ क्या करना चाहिए? सर देखिए, इस दुनिया में जितनी भी चीजें ना, सिर्फ इकलौती ऐसी चीज है जहां पे इंसान फेल होता है, वो है जॉब की कंडीशन। उसमें इंसान इसलिए फेल हो जाता है बिकॉज उसकी वो एक तरीके से तैयारी करता है और उसकी ना एज निकल जाती है, उसके बाद में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जॉब के लिए दोबारा ट्राई नहीं कर सकता। सिर्फ इंसान जॉब में फेल हो सकता है। बिजनेस में, फॉरएवर में, और भी किसी फील्ड में अगर खुद का कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, वो कभी फेल नहीं होता। वहां पे दो चीजें होती है, या तो वो क्विट कर देता है या वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब जो भी इंसान फॉरएवर से निकल के गए हैं वो फेल नहीं हुए सर, उन्होंने क्विट कर दिया है। बिकॉज वही चीज है ना, चैलेंजेस हर इंसान फेस करना नहीं पसंद करेगा। हर इंसान चाहता है कि मैं फ्री में पैसा कमाऊं, भाई मेरे को दिक्कत ही ना आए, मेरा हाथ भी ना हिले। लेकिन जब यहाँ पे अब बोलना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो इंसान क्विट कर देता है और फिर वो बोल देता है कि मैं फेल हो गया। बट फेल जैसी फॉरएवर में कोई भी चीज नहीं है, इवन पूरी नेटवर्क मार्केटिंग में फेल जैसी कोई चीज नहीं है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्विट करोगे या आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो हमें ग्रो करने के लिए कौन सी चीज छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि छोड़ना भी तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या चीजें आपको आपने छोड़ी जो पहले आप करते थे, या फिर पहले हम करते थे? कौन सी चीज हमने छोड़ी जिसकी वजह से आप ग्रो करें? कौन सी चीज छोड़नी चाहिए? सर फॉरएवर में पता है क्या है, कि छोड़ने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं, अपनाने के लिए दो तीन चीजें हैं। और वही चीज है ना, कामयाबी में मैटर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, कामयाबी में मैटर करेगा कि हम क्या चीज छोड़ रहे हैं। वो चीज बहुत मैटर करती है। तो जो चीजें मैंने छोड़ी थी सर, मैंने एक वर्ड लिखा था, चुल वर्ड, तो उसमें मैंने कुछ चीजें डाली थी। एक तो मैं सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनती थी, वो भी सैड सॉन्ग। और आपको पता है सर, जब इंसान सैड सॉन्ग सुनता है ना, तो अगर वो अच्छा भला भी है तो उसका रोने का माइंड हो जाता है, दिमाग खराब पूरा। नेगेटिव हो जाता है। मैं 3-3 घंटे लगातार सॉन्ग सुनती थी। मेरी ओवर थिंकिंग बहुत थी। अगर मैं बैठ के सोचने लग गई कि मेरा आगे लाइफ में क्या होगा, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, है ना। और ये था कि बस मैं सोचती ही जाती थी, ये करूंगी वो करूंगी, कभी एक्शन नहीं लिया सर उन चीजों पे। ओके, तो मतलब फॉरएवर में आपने आने के सॉन्ग बाद सुनना ना, बंद कर दिए? चीज मैंने सबसे पहले की, मैंने 6 महीने तो लगातार, आज भी इवन वो चीज मेरे को इतना इफेक्ट करती है। मैं सिर्फ ओनली कार में गाने सुनती हूँ सर, अदरवाइज मैं कभी गाने नहीं सुनती। बहुत लोग बोलते कि तू बोर नहीं होती काम करते करते, तू गाने नहीं, बट मेरा मन ही नहीं करता। बस मैं सिर्फ कार में, वो भी ट्रैवलिंग के टाइम पे सॉन्ग सुनती हूँ। अदरवाइज मैंने बिल्कुल परमानेंट सॉन्ग्स को बंद कर दिया, और वो बहुत बड़ा एडिक्शन था मेरे लिए, टाइम वेस्ट लगा लीजिए एक तरीके से। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीज मैंने वहां पे छोड़ दी। क्योंकि सेकेंड उसमें हम चीज ये होती इंजॉय है सर, करना शुरू कर देते हैं लाइफ को, और इंजॉय नहीं करना उस टाइम, क्योंकि हमने तो काम करने का टाइम है इस टाइम पे। तो फिर कई बार एक्टिविटी क्या होता है कैसे सर थी? पता है जी कि जी। पर्सन ना जैसे फॉरएवर में आ गया, तो उसके ना फंक्शन बहुत आ जाते हैं, कि आज मेरा ये फंक्शन, आज मेरा वो फंक्शन है, आज तो मेरे चाचे की ऑटोमेटिकली ये शादी, चीज आज ये होती है। हो गया। ऑटोमेटिक, और ये ज्यादा होती है। और फिर वो ना मतलब बोल देते कि मैम हम जाएंगे, हम कैसे मना करें, हमारी फैमिली ये वो। बट मैंने ना सर कसम खा ली थी कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना जिंदगी में कभी भी तब तक किसी की फेस्टिवल में नहीं जाऊंगी जब तक मैं 1 लाख रुपए ना कमा लूं और खुद की कार ना हो जाए। बीच में बहुत मैरिजेस आए, मेरी मम्मी इवन बहुत बार बोलते थे। हमारे घर पे ऐसी सिचुएशन थी सर, मैं ना खेतों में रहती थी, तो हमारे वहां पे ना व्हीकल की कोई सुविधा नहीं थी, और हमारे घर पे सिर्फ एक ही इंसान को बाइक चलाना आता था, या तो मुझे या मेरे पापा को। अब मेरे पापा को पता है भाई, फैमिली का तो ये होता है कि बच्चों को आता है तो मैं काम ना करूं, वो खुद ही कर लेंगे काम। ओके। तो मैं ऑफिस जाती थी। एक दिन बीच में मैरिज आ गई, और मेरी मदर बोल रही कि कल की ना मैरिज है, तेरे को चलना है। मैं बोल रही कि नहीं, मैं एएस लेवल पे थी उस टाइम पे। मैंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। अब मेरी मदर बोल रही कि मैं पैदल थोड़ी जाऊंगी, और हमारा घर लगभग 12 किलोमीटर दूर था जहां पे मैरिज थी। वहां से ना कोई व्हीकल ना कोई बात। तो वहां पे बहुत लड़ाई भी हुई सर की, तेरे को तो बस फॉरएवर फॉरएवर की पड़ी हुई है, एक दिन नहीं जाएगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा तेरा। बट एक वो अंदर से कमिटमेंट होती है सर, कि एक तो करना और एक उस चीज को कंप्लीट करना, दोनों में दिन रात का फर्क होता है। तो वो चीजें वहां तक की थी, और शायद वही रीजन है कि आज यहाँ पे हम स्टैंड करवा दिए फॉरएवर ने हमको।
क्या बात है, ठीक है। तो काफी अच्छी चीज है, मतलब हमें ये चीजें छोड़नी पड़ेगी लाइफ से, नेगेटिव लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो मैम, बिल्कुल। आज जैसे लोग स्टडीज करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग पागल हो रखे हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम पागल है, वो सही है गलत है? सर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से गलत है। गवर्नमेंट जॉब अगर लोगों को करनी है ना, तो वो ए या बी ग्रुप की करें, अगर उनको सच में ही कुछ लाइफ में अचीव करना है। क्योंकि देखो, लाइफ स्टाइल तो उन्हीं दो जॉब्स का होता है, या तो ए ग्रुप का या बी ग्रुप का। सी डी वाले जो होते हैं वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और उनमें इतने चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि ए और बी की साइड बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। बट सी और डी की साइड तो हर इंसान चाहता है कि हाँ, ये तो हम ले ही लें, तो वो चीजें तो हमको कभी करनी नहीं। और सेकंड चीज सर मैं बता दूं, गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो क्या होता है कि वही चीज है ना कि सर तरक्की करने नहीं देगी, भूखा मरने नहीं देगी। बिल्कुल। वो चीज होती है सर। इवन मैंने खुद ने बहुत सारे लोग देखे जो जॉब करते हैं, वो आज जब मुझसे सुनते हैं ना, वो मुझसे बोलते हैं कि आप कितना अर्न करते हो, ये जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं 2 लाख रुपए अर्न करती हूँ, इवन उनका ना मुंह खुला का खुला रह जाता है, भाई हमको तो इतने साल हो गए, हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि वहां पे ना एक स्कीम चलती है, पिरामिड स्कीम, भाई ये इतना ही कमाएगा, कितने ही एफर्ट्स कर लो, तुम्हारे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, हम अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को देंगे। ओके। तो अगर एफर्ट्स करनी है तो एक राइट वे में करो। और मैं तो यही कहूंगी कि सर गवर्नमेंट जॉब की साइड तो हर इंसान जा रहा है। आज की अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, तो इको अगर अपनी इकोनॉमी है इंडिया की, तो उसको सबसे ज्यादा अगर स्टेबल किसी ने किया है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। गवर्नमेंट जॉब ने नहीं किया, वो डायरेक्ट सेलिंग ने किया, और गवर्नमेंट इस चीज को खुल के बढ़ावा दे रही है। तो हम राइट। लोगों को बस ये चीज समझने की दे रही है, बाकी तो तो गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है। सो जैसे आज के यूथ को क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि देखो यूथ ना आजकल बहुत ज्यादा शायद इंजॉयमेंट में चल चुका है, शायद गलत दिशा में जा रहा है कि बस पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और थोड़ा सा इंजॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं कि चलो देखी जाएगा, फ्यूचर जो होगा देखा जाएगा। सो उनके लिए क्या बताना चाहोगे कि क्या करना चाहिए आज के यूथ को? सर अगर मैं यूथ की बात करूं, देखो मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं मतलब 60-70 साल की, या आप भी ऐसे नहीं हो, हम दोनों भी यूथ में ही आते हैं, राइट है ना। राइट। मेन चीज क्या है सर, देखिए सोचने की बात, अगर कोई सोचे तो हम दोनों ने ऐसा क्या किया कि हम आज यूथ को गाइड कर रहे हैं, है ना। कि बहुत सारे यूथ के तो दिमाग में भी ये चीजें नहीं आती जो हम सोच रहे हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, भाई हम 1 साल बाद या 2 साल बाद वहां पे स्टैंड करेंगे। तो बिल्कुल। मेन चीज है कि जो हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, जिस तरीके का हमारा माहौल है, उस तरीके से इंसान रिएक्ट करता है। अगर मैं आज, वही चीज है ना कि अगर 5 ड्रिंकर के साथ में मैं बैठूंगी, वो फालतू की बातें करेंगे, वही चीजें मेरे दिमाग में चलेंगी। राइट। तो सबसे पहले तो अपने टाइम को यूटिलाइज करना सभी शुरू करें, बिकॉज जो चीज हम देखेंगे वही चीज हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो अच्छी चीजों को सुनो, ऐसी चीजों को देखो भाई जिससे आपका फ्यूचर बने। क्योंकि हर इंसान लाइफ में कोई चीज परमानेंट नहीं है, सिर्फ आपका फ्यूचर है जो आपके साथ में रहेगा, और एक आप खुद हो जो आपके साथ में हमेशा तक रहेगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिंदगी में। और मैं बात करूं फॉरएवर की, अगर यूथ को लेके फॉरएवर की मैं बात करूं, तो आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आप किसी छोटी मोटी कंपनी में, स्टोर में काम करने जाओगे, तो आप सभी उस चीज के बारे में गूगल पे सर्च करोगे, है ना, कि भाई ये क्या है, कैसे है, ये वो। ये नहीं है कि आप किसी इंसान से नहीं पूछोगे कि मैं अगर रिलायंस फ्रेश में काम कर रहा हूँ तो रिलायंस फ्रेश कैसा है, किसने चलाया, नहीं। वहां पे आप क्या सर्च करोगे, गूगल। तो फॉरएवर में भी आप जस्ट गूगल सर्च करो, फैक्ट्स पढ़ो। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी चीजों को भी डायरेक्ट सेलिंग ने या फॉरएवर ने बहुत हेल्प की है ग्रो करने में। तो इतना मुझे लगता है कि सर अगर इतने फैक्ट्स इंसान को मिल जाए तो ग्रोथ का तो, यूथ का तो माइंडसेट वैसे ही ग्रो होना चाहिए, और हो भी रहा है। बट शायद गांव के लोग जो पीछे रह गए, तो बस ये चीजें, अपने टाइम को ऐसी जगह पे लगाओ जहां पे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी मिले, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगे देख के। वैसे मैम को सुन के मुझे लगता नहीं कि गांव के लोग पीछे रह गए, क्योंकि मैम ने 10 मंथ, 1 साल लोगों को, यहाँ के लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को सोचने में लगता है, एक दूसरे की सलाह लेने में लगता है कि यार करे ना करे। और जितना टाइम लोग सोचने की सलाह लेते ना, उतने टाइम में मैम ने 1 लाख तक पहुंच गया है। सो ये तो चीज तो वही मैम थी बोल सर, सकते हैं कारण कि था उसका गरीबी। गरीब, बहुत गरीब फैमिली से थी सर, पता नहीं, मैंने ऐसी ऐसी चीजें, खैर मैं अभी उनको डिस्कशन नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इंसान जब खुद फील करे। आज मुझे बोल देते कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बट वही चीज है ना, जब इंसान गरीब होता है ना, तो वो सिचुएशन से निकलता है, तो वहां से उसको सीख मिलती शुरू होती है, भाई यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। बिल्कुल, तो क्योंकि ये हमने चीज। खुद की कमाई से, खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे तो मैटर, ये चीजें हर चीज फील की जाती है बैठ के कि हाँ। क्योंकि लोग तो देखो बोल देते हैं कि लोगों के, मैं आपको चीज बताता हूँ, क्योंकि लोग ना टाइम के साथ लोगों की जुबान बदलती है। अगर आप देखो कि चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को गिरा देते हैं, लेकिन जी घी में जी। मक्खी गिर जाए तो लोग घी से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। निकाल के तो टाइम फेंकते के हैं। साथ लोगों की जुबान चेंज होती है। जैसे मैम ने पहले स्टार्टअप किया था तो लोगों ने बातें भी की होगी, रिश्तेदारों ने भी बातें की होगी कि लड़की किस कामों में पड़ गई, आपकी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज लड़की सक्सेसफुल होगी तो आज लोग क्या कहते हैं कि हाँ यार, लड़की में एक हुनर था, हमें पता लड़की करके दिखा देगी। तो ऐसे लोगों के लिए जुबान जरूर चेंज होती है टाइम के अनुसार।
सो मैम बाकी लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हैं कि टीम लास्ट में मैं सर सबसे बड़ा मैसेज यूथ को यही देना चाहूंगी। यूथ को तो चलो मैं सभी को तो नहीं चेंज कर सकती, बट मेन पर्पस मेरा ये है कि फॉरएवर में जो लोग Win23 का पार्ट है उनको मैं ना एक चीज बोलूंगी कि आज लोग आपका मजाक बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। मेरा ना इतना बुरी तरीके से मजाक बनाया कि तू तो लोगों को पागल बना रही है, लोगों को पागल बना के खुद का बेनिफिट देख रही है, ये है वो है। कि तुम्हारी, मेरी मम्मी को आके लोग बोलते थे, क्योंकि मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, बट मेरी मम्मी को आके लोग बोलते थे कि तुम्हारी लड़की तो ना पागल हो गई। और मेरी मम्मी एक ही चीज बोलती थी, भाई हमारी लड़की इतनी पागल होगी, फ्रॉड कंपनी में चली गई, इसका तो दिमाग खराब हो गया। मैं तो कुछ कहती ही नहीं इसको, क्योंकि लोग इतना ज्यादा नेगेटिव करते थे। तो मेरी मम्मी ने उनको बस इग्नोर करने का एक तरीका ढूंढ लिया था। और कुछ लोग मुझे बोलते थे, हमको बता देती कंपनी में जाने से अच्छा है तू किसी जॉब कर लेती, तेरे को बैंक में HDFC में जॉब दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। बट वैसे लोग आज के है कहाँ टाइम पे मैम वो लोग? सर पृथ्वी अर्थ पे है इस टाइम पे वो आपके सामने? अर्थ पे ही है सर, बट आज उनकी ना ऐसी हालत होगी कि वो ना मुझसे नजर नहीं मिला सकते। वो ना साइड में से निकल जाते हैं भाई कि अच्छा तूने कार ले ली, चल चल बढ़िया ले, कोई बात नहीं। कंपनी कैसी चल रही है तेरी? माँ मेरी कंपनी तो बढ़िया चल रही है। ओके मतलब लोगों के मुंह कहते हैं लोगों को हाथ से थप्पड़ मार के नहीं चुप कराना, लोगों को अपनी सक्सेस से चुप कराना ताकि लोग दोबारा बोल ना सके हमारे आगे। सो काफी अच्छा लगा मैम की बात सुन के। मैम क्या विजन लेके चल रहे हो आगे फ्यूचर में, क्या सर सोचा विजन हो की आपने बात, लड़कियों के लिए? विजन की बात ये है सर कि मैंने ना इसके बारे में स्टडी किया था, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ना मैंने एक चीज वहां पे देखी और मुझे बहुत जबरदस्त लगी कि आज के टाइम पे जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में लड़कियां हैं, उनमें से 73% लड़कियां हैं। ठीक है, जितना भी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में 63% गर्ल्स ही होंगी। तो मेरा एक ही मोटिव है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को लाइफ में इंस्पायर कर सकूं कि भाई मेरा तो देखो मैं जहाँ पे पहुंचूंगी वो तो बात की बात है, बट मेन मेरा पर्पस यही है, अगर भगवान ने मेरे को बनाया है तो मेरा एक इतना हो कि मैं चाहे एक इंसान की जिंदगी चेंज करूं। बट अभी तो फिलहाल तो ये चल रहा है कि सर मैं 5,000 लोगों की जब तक जिंदगी चेंज नहीं कर सकती तब तक तो फॉरएवर से हट के कुछ करना ही नहीं है। फॉरएवर में 5,000 लोगों की जिंदगी तो चेंज करनी ही करनी है, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। और ज्यादातर उसमें गर्ल्स ही होंगी। बाकी तो बस वही चीज है सर, गर्ल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने जैसे लोगों की नॉलेज लेंगी या नहीं लेंगी, अपनी लाइफ को चेंज करेंगी या नहीं करेंगी। क्या बात है, बहुत ज्यादा मतलब ना, मतलब आज की जो शाम थी ना मैम ने मतलब ऐसा क्या कर दिया कि आज शाम सुनने का ना मतलब दिल नहीं कर रहा कि सेशन को हम ओवर करें, लेकिन टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा। सो काफी अच्छा लगा मैम से मिलके, और नेक्स्ट टाइम एक अच्छे लीडर के साथ जरूर आएंगे हम। बाकी सभी को एक इन्विटेशन हम सभी के साइड से, नेक्स्ट मंथ हम Win23 कम्युनिटी का बहुत बड़ा इवेंट करा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, मैम सभी इन्वाइटेड होंगे, तो वहां पे उन सभी को मिलने का मौका मिलेगा। सो आप जितने भी यहाँ पे लोग ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, आई होप कि सभी सिलेक्टेड हो सके, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फाउंडर है मिस्टर प्रदीप शर्मा जी है वो वेबिनार में ऑलरेडी हैं। सो जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग आ रहे हैं, ओनली 20% लोग यहाँ सिलेक्टेड होंगे। सो सर उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे पर्सनली, हमें उनके नाम बता दिए जाएंगे। सो आपको विद इन 1 आवर के अंदर उनको कॉल्स आ जाएगी, ठीक है, कि जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया उनको 9 PM के वेबिनार लगाने का मौका मिलेगा, और उसके बाद आगे के वेबिनार से 2 से 3 दिन के वेबिनार लगाने का मौका मिलेगा। एंड आपका लास्ट में एक इंटरव्यू होगा। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप हमारे साथ वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और हमारे साथ ऐसी ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, ताकि आप भी हमारे साथ यहाँ से, जैसे मैम ने 10 मंथ में लाइफ चेंज किया ना, मैं कहता हूँ वहाँ पे 10 मंथ बहुत ज्यादा बता दिए, यहाँ पे लोग 4 मंथ में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मैम ने भी शायद कुछ गलतियां की हो, शायद मैंने भी कुछ गलतियां की हो, हम वो गलतियां आपके अंदर नहीं आने देंगे, राइट। सो आपको जैसा भी वेबिनार लगा ना, आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ आपके यहाँ पे आपको आईडी शो हो रही होगी, एक स्क्रीनशॉट इस आईडी का ले लीजिए। सेकंड आईडी में आपको शो करता हूँ, आपने हमें टैग जरूर करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है जी। तो ये मेरी आईडी है मिस्टर वी पिन ऑफिशियल, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम पे टैग करना है कि कैसे आपको ट्रेनिंग लगी, क्या आपने सीखा आज। एंड द सेकंड वन इज, जस्ट अ सेकंड, ये रूपा मैम की आईडी है। सो यहाँ पे आप मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे मैम को टैग करके जरूर बताना कि कैसी आपको ट्रेनिंग लगी, ठीक है जी। और ये हमारी Win23 कम्युनिटी की आईडी है, इसके ऊपर आपने फॉलो करना है और बताना है हमें कैसे आपको ट्रेनिंग लगी। जैसे भी कोई डाउट्स भी होते हैं आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। किसी ने फॉर्म फिल नहीं करना है, बस याद रखना, सभी हमें पर्सनली यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट होता है पूछ भी सकते हैं। और हमारी लाइफस्टाइल देखते हैं कि कैसे हमने यहाँ से 1 साल के अंदर अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं, और अपने साथ कितने लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, ठीक है जी। बाकी बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर, और नेक्स्ट टाइम में अच्छे लीडर आएंगे हमारे, इससे भी एक और लीडर आने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे टाइम दिया, ठीक है जी। थैंक यू बाकी सर, थैंक यू। ओके जी, ऑल द बेस्ट टीम, विश यू ऑल द बेस्ट।